नमस्कार दोस्तों यह पत्र ईपीएस 95 नेशनल इरिगेशन कमेटी द्वारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, सदस्यों को ईपीएफओ और कर्मचारी निधि संगठन जो ईपीएफओ है उसके अधिकारियों को यह पत्र भेजा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्याओं को उजागर करना और उनकी पेंशन बढ़ाने की जो मांग है उसको जो है स्पष्ट करना। उदाहरण सरल भाषा में दोस्तों आप लोगों को बताते हैं इसमें क्या लिखा गया है। यह पत्र प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, संसद सदस्य और ईपीएफओ के अधिकारियों को भेजा गया है। इसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं जिसमें बहुत कम पेंशन मिलती है, उसके लिए न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए महंगाई भत्ता करने की मांग की गई है। साथ ही पेंशन को पुराने वेतन हायर वेज के जो हिसाब से देने का 1/9/2014 की कट ऑफ तारीख को नज़रअंदाज करने की अपील भी की गई है। इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के में जो है हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पत्र में बताया गया है कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स बुजुर्ग हैं, उन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है जिससे उनका गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सरकार से बार बार जो है वो मांग के बावजूद सरकार जो है समाधान नहीं निकालती और ना ही समाधान होते नज़र आ रहा है। इसीलिए आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी जो है सरकार को ईपीएस 95 पेंशनर की तरफ से दिया गया है, जिसको हम कहते हैं नेशनल इरिगेशन कमेटी जो संस्था है। इन्होंने साफ शब्दों में जो है सरकार से ये अपील की है या तो हमारा पेंशन बढ़ाए, नहीं तो हम बड़ा धरना प्रदर्शन और आंदोलन जो है 4 और 5 अगस्त को करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि किसी बुजुर्ग को ईपीएस 95 के तहत सिर्फ 1000 की पेंशन मिलती है, जबकि उसका दवा, इलाज और रोजमर्रा के खर्च बहुत ज़्यादा है। ऐसे में समिति सरकार से कह रही है कि पेंशन बढ़ाई जाए और पुराने नियमों को जो है वो देखा जाए, लागू किया जाए, ताकि बुजुर्गों को, पेंशनरों को सम्मानजनक जो है पेंशन मिल सके। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों को हर बार जो है इस प्रकार से देखना और इस प्रकार से तुच्छ नज़रों से ध्यान देना, ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो इसलिए इसमें साफ कर दिया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी पेंशन या तो बढ़ाई जाए, नहीं तो 4 और 5 अगस्त को हम जो है बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद कोई ज्ञापन से हम संतोष भी नहीं होंगे। अगर अभी इस बीच जो है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अगर कोई आधिकारिक घोषणा आती है, कोई ऐसी अच्छी खबर हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए आती है, तो इस आंदोलन को रोका भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन होना ही है, लेकिन इसमें स्पष्टीकरण दे दिया गया है और सरकार को ये चेता दिया गया है कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं अगर हमारा काम नहीं हुआ तो। क्योंकि हर बार जो है झूठे वादों से तो ईपीएस 95 पेंशनरों का घर नहीं चलता ना। कितने दिन तक इस प्रकार से झूठे वादे जो है वो लेकर के चलते रहेंगे। तो ईपीएस 95 पेंशनरों को ये सोचना होगा और जो ये चीज़ लिखा गया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि लोगों तक पहुँचे। ये चीज़ लोगों तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी होता है, तो सभी लोग ताकि जागरूक बन सकें। जब सभी लोग जागरूक बनेंगे, सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे, तब जाकर के हमारा काम होने वाला है। एक बंदा कोई भी ईपीएस जो है पेंशन बढ़ोतरी नहीं करा सकता जब तक हम संगठित होकर साथ मिलकर के काम नहीं करते। हालांकि दोस्तों इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को फिर से आश्वासन दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पहले ही सरकार को चेता दिया है, सरकार ज़रूर इसमें कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है। फिलहाल तो नहीं की है, लेकिन जब बड़ा बदलाव करेगी तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो मैं लेके आऊँगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं साफ लिखा हुआ है, सभी ने निवेदन है कि राज्य एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक, निजी क्षेत्र एवं मीडिया क्षेत्र के, औद्योगिक, सहकारी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी ईपीएस 95 पेंशनर जिनकी दशा संख्या 78 लाख है, उन्हें मासिक पेंशन राशि 1170 रुपये मिलने के कारण मेडिकल सुविधा के असंभव आश्रित अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। पेंशन की आस लगाए बैठे सड़कों पेंशनधारियों के प्रतिदिन संचार विद, जिसमें हमारे प्रदेश के ईपीएस 95 पेंशनर्स एवं उनके परिवार भी शामिल हैं। हमारे संगठन द्वारा पिछले 9 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनरों को न्यायपत्र करवाने और दृष्टि से तहसील स्तर तक दिल्ली में और दोस्तों विभिन्न प्रकार के अनेक आंदोलन जो है किए गए। संघर्ष अभी भी जारी है। अनेक माननीय संसद महानुभावों से यह मुद्दा सदन में उठाया गया और श्रम मंत्री सुख मांडविया जी ने ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन कृपया न्यूनतम पेंशन